पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज गांव में जहां खजूर के पेड़ों का साया था और हवा में मिट्टी की खुशबू रची बसी थी, एक गरीब लेकिन नेक दिल माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनकी झोंपड़ी अगरचे टूटी फूटी थी, मगर उसमें मोहब्बत और सब्र की दौलत बेपनाह थी। माँ का नाम फातिमा था और वह दिन रात अल्लाह की इबादत और जिक्र में मशगूल रहती थी। उसकी सबसे बड़ी आरजू यही थी कि उसका बेटा नेक और कामयाब बने। फातिमा का बेटा इस्माइल था, जो अनकरीब जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला था। इस्माइल शक्ल सूरत में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी और सुस्ती थी। वह न तो काम काज में दिल लगाता था और न ही तालीम की तरफ उसका मैलान था। गांव के लोग अक्सर उसकी इस बुरी आदत की वजह से फातिमा को ताने देते थे, जिस पर माँ चुपचाप आंसू बहा लेती थी। जब भी कोई इस्माइल की शिकायत करता, फातिमा दिल ही दिल में अपने रब से उसकी बेहतरी की दुआ करती। उसका यकीन था कि रब कभी किसी माँ की पुकार को रद्द नहीं करता। वह रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ती और सजदे में सर रखकर रो रो कर दुआ मांगती कि या अल्लाह, मेरे बेटे की तकदीर बदल दे, उसके दिल में नेकी का नूर भर दे और उसे दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। इस्माइल अपने दोस्तों के साथ सारा दिन गलियों में घूमता रहता और फजुल कामों में अपना वक्त जाया करता। एक दिन गांव के साहिब माल दौलत, जिनका नाम इमरान था, ने उसे बुलाकर बहुत सख्त लहजे में डांटा। इमरान ने कहा, इस्माइल, तुम्हारी माँ सारी रात मेहनत करती है और तुम इस तरह बेकार घूमते हो। तुम उस नेक खातून का नाम बदनाम कर रहे हो। इस्माइल ने इमरान की बात सुनी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कंधे उचकाए और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। जब यह बात फातिमा को पहुंची तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने शाम को इस्माइल के लिए खाना बनाया और जब वह खाने बैठा तो माँ ने नरमी से उसे समझाया। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद मेरी जिंदगी का सहारा सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ ताकि तुम एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सको। अल्लाह का खौफ करो बेटा। जवानी को गफलत में मत गुजारो। अपना वक्त किसी हुनर को सीखने या इल्म हासिल करने में लगाओ। इस्माइल ने माँ की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उसने बस खाना खाया और लापरवाही से कहा, माँ, तुम हमेशा परेशान रहती हो। मैं अपने हाल पर खुश हूं। तुम दुआ करो कि मेरा हाल बेहतर हो जाए। यह कहकर वह जल्दी से सोने चला गया, माँ की आंखों में नमी छोड़कर। माँ इस रात बिस्तर पर लेटी तो सिसकियों के सिवा कुछ न कर सकी। उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और निहायत आजिजी से कहा, ऐ मेरे रब, मैं तो आजिज हूं। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। तू ही हर चीज पर कादिर है। मेरे बेटे को गुमराही की राह से निकाल कर हिदायत की राह पर ले आ। उसकी सोई हुई किस्मत को बेदार कर दे। उसकी दुआ में बड़ा दर्द और यकीन था। अगली सुबह गांव में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। रात भर मूसलाधार बारिश हुई थी और गांव के वाहिद कुएं का पानी अचानक खुश्क हो गया था। सब लोग परेशान हो गए क्योंकि कुआं ही उनका पीने के पानी का वाहिद जरिया था। इमरान और गांव के कई बड़े बूढ़े जमा हुए और इस मसले पर गौर करने लगे। तमाम लोगों ने बहुत कोशिश की, कुएं में डोल डाले, मगर कोई फायदा न हुआ। पानी का एक कतरा भी न मिला। मायूसी की एक लहर पूरे गांव में फैल गई। इसी असना में इस्माइल अपनी लाठी लिए हुए वहां से गुजर रहा था। उसने सबको परेशान देखकर दिल में सोचा कि अब क्या होने वाला है, मगर वह बेपरवाह आगे बढ़ गया। यही वह लम्हा था जहां से उसकी तकदीर ने एक नया मोड़ लेना था। गांव के लोग कुएं के गिर्द जमा थे और सबकी आंखों में पानी की कमी का खौफ साफ झलक रहा था। इमरान साहिब परेशानी के आलम में बार बार कुएं के अंदर झांक रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, ऐ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अगर पानी न मिला तो हमारा क्या बनेगा। जानवर प्यास से मर जाएंगे और फसलें सूख जाएंगी। उनकी आवाज में शदीद बेचैनी थी। इस्माइल थोड़ी दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी कस्म का तासुर नहीं था। उसे गांव वालों की परेशानी से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था और यह कह रहा था, अरे, ये लोग छोटी छोटी बातों पर कितना परेशान हो जाते हैं। अल्लाह मालिक है, कहीं ना कहीं से तो पानी मिल ही जाएगा। हमें क्या फिक्र। एक बूढ़ा शख्स, जो गांव का सबसे समझदार आदमी था, ने इस्माइल की तरफ देखा और तस्सुफ से सर हिलाया। उसने दिल में सोचा
कि यह लड़का कैसा बेहिस्सा है कि अपनी कौम की मुसीबत पर भी शरीक नहीं हो रहा। यह तो अपनी माँ की दुआओं की बदौलत अभी तक जिंदा और आजाद फिर रहा है, वरना उसका हाल बहुत खराब होता। इमरान साहिब ने गांव के चंद जवानों को हुक्म दिया कि वह कुदाल और रस्सी लेकर आई और कुएं की मजीद गहराई खोदने की कोशिश करें। जवानों ने बड़ी मेहनत की और दिन भर मिट्टी और पत्थर निकालते रहे, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। पानी का कोई नाम व निशान नहीं था। शाम होते होते सब थक कर बैठ गए। जब इस्माइल घर पहुंचा तो माँ फातिमा उसे देखकर परेशान हो गई। माँ ने पूछा, बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुमने गांव वालों की मदद की? इस्माइल ने लापरवाही से जवाब दिया, माँ, मैंने क्या करना है? वहां बड़े बड़े लोग मौजूद थे। ये उनका काम है, मेरा नहीं। मैं क्यों बिला वजह मेहनत करूं? माँ का दिल बेटे के इस जवाब से टूट गया। उसने गहरे दुख से कहा, बेटा, ये कैसी सोच है? मुसीबत में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यही तो हमारी इस्लामी तालीमात और अखलाका का हिस्सा है। तुम्हारे अंदर हमदर्दी और जज्बा ईसार क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें ऐसा नहीं सिखाया था। इस्माइल ने माँ की बात को दरखोर अतना न समझा और करवट लेकर सो गया। लेकिन माँ उस रात भी न सो सकी। वह फिर से जाए नमाज पर खड़ी हो गई और शिद्दत से रोने लगी। उसने गिड़गिड़ाकर दुआ की, या रब अल आलमीन, मेरे बेटे को ऐसी आजमाइश में डाल दे जो उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, उसे दर्द दे ताकि वह दूसरों का दर्द महसूस कर सके। माँ की यह दुआ बहुत अजीब और खतरनाक थी। कोई माँ अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ नहीं कर सकती, लेकिन फातिमा का मकसद बेटे को तकलीफ देना नहीं, बल्कि उसकी तकदीर को नेकी और इस्लाह की तरफ मोड़ना था। उसे यकीन था कि सिर्फ शदीद सदमा ही इस्माइल की सोई हुई रूह को बेदार कर सकता है। अगले दिन सुबह का वक्त था। इस्माइल मामूल के मुताबिक अपने दोस्तों के साथ गांव से बाहर निकल रहा था। अचानक उसके रास्ते में एक मुसाफिर मिला जो बहुत प्यासा और थका हुआ लग रहा था। मुसाफिर ने इस्माइल को रोका और निहायत अजीजी से कहा, ए नौजवान, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी दे सकते हो? मैं बहुत दूर से आया हूं और मेरी जान प्यास से निकली जा रही है। इस्माइल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने मुसाफिर को जवाब दिया, बाबा, तुम्हें क्या मालूम कि गांव का कुआं खुश्क हो चुका है। यहां किसी के पास पानी नहीं। तुम किसी और जगह जाकर देखो। और यह कहकर वह हंस पड़ा और मुसाफिर को वहीं तड़पता छोड़कर आगे बढ़ गया। यह वाकया मां की दुआ का पहला असर साबित होने वाला था। इस्माइल ने जब प्यासे मुसाफिर को अकेला छोड़ा और आगे बढ़ा, तो उसके दिल में हल्का सा भी नदामत का एहसास नहीं था। उसके दोस्तों ने भी इस हरकत पर कोई बुरा भला नहीं कहा, बल्कि हंसकर बात को टाल दिया। वह सब तफरीह के मूड में थे और गफलत की जिंदगी गुजार रहे थे। गांव वालों की मुसीबत या किसी की प्यास उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन जैसे ही वह गांव की सरहद से बाहर निकले, आसमान का रंग अचानक बदल गया। एकदम तेज आंधी चली और गर्द ओ गुबार हर तरफ फैल गया। दरख्त शिद्दत से झुकने लगे और दिन की रोशनी मांद पड़ गई। दोस्त घबरा गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह अचानक क्या हो गया। इस्माइल के कदम अचानक जमीन पर जम गए। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी कव्वत उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। उसके सर में शदीद दर्द उठा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की सारी तवानाई खत्म हो गई हो। उसके दोस्तों ने उसे चलने का कहा, लेकिन इस्माइल की जबान से आवाज नहीं निकल रही थी। इसी वक्त इस्माइल के दोस्तों में से एक, जिसका नाम कासिम था, जोर से चिल्लाया। कासिम ने देखा कि इस्माइल के चेहरे का रंग पीला पड़ गया है और वह जमीन पर गिरने वाला है। दूसरे दोस्तों ने फौरन उसे संभाला और परेशान होकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन इस्माइल कोई जवाब देने की हालत में नहीं था। दोस्त बड़ी मुश्किल से इस्माइल को उठाकर वापस गांव की तरफ लेकर आए। जब वह गांव के वस्त में पहुंचे तो सबने हैरानी से देखा कि एक सेहतमंद और तवाना नौजवान अचानक ऐसे लाचार क्यों हो गया है। वह तेजी से उसे उसकी झोंपड़ी की तरफ ले गए। माँ फातिमा अपने घर के बाहर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी कि अचानक उसने बेटे को इस हालत में देखा। उसके दिल को गोया किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। वह दौड़कर बेटे की तरफ बढ़ी और परेशानी से पूछा, क्या हुआ मेरे लल्ल को? ये क्यों इस तरह बेजान हो गया है? इस्माइल के दोस्तों ने सारा हाल सुनाया कि वह अचानक कैसे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फातिमा ने फौरन बेटे को चारपाई पर लिटाया और गांव के हकीम को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। हकीम ने आकर इस्माइल का मुआयना किया और कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन बीमारी की असल वजह वह भी न बता सका। इस्माइल कई दिन तक बुखार और कमजोरी में बिस्तर पर पड़ा रहा।
इस दौरान उसने शदीद प्यास महसूस की, लेकिन पानी का एक घूंट भी उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। गांव का कुआं पहले ही खुश्क था, और जो थोड़ा बहुत पानी घरों में था, वह भी इस्माइल को शिफा नहीं दे रहा था। इस्माइल ने इस शदीद तकलीफ के आलम में पहली बार उस प्यासे मुसाफिर को याद किया। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान की जान प्यास से निकल रही हो, तो उसका क्या हाल होता है। उसने दिल ही दिल में अपनी संगदिली पर शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन अभी भी मुकम्मल नदामत बाकी थी। यह सब माँ की दुआ का असर था। एक रात जब फातिमा बेटे के सरहाने बैठी तिलावत कर रही थी, तो इस्माइल ने आहिस्ता से माँ का हाथ पकड़ा और टूटे हुए लहजे में कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और दुनिया की रंगीनियों में गुम रहा। मैंने उस प्यासे मुसाफिर को पानी नहीं दिया, और आज मैं खुद पानी के लिए तड़प रहा हूं। ये एतराफ इस्माइल की तकदीर बदलने की तरफ पहला कदम था। माँ फातिमा ने जब अपने बेटे इस्माइल के मुंह से यह एतराफी कलमात सुने, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वही नदामत थी जिसके लिए वह बरसों से रब के हुजूर दुआ मांग रही थी। उसने फौरन बेटे के माथे को चूमा और निहायत शफकत से कहा, मेरा बेटा, रब की रहमत बहुत वसीया है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है और उसकी तकदीर बदल देता है। माँ ने बेटे को गले लगाया और फिर एक गिलास में थोड़ा सा पानी लिया। यह पानी खास था, क्योंकि इसमें उसने एक नेक बुजुर्ग की तरफ से पढ़कर दिए गए तावीज को भिगोया था। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और फिर दुआ के बाद वह पानी इस्माइल को पिलाया, जिससे इस्माइल के अंदर एक नई कव्वत और सुकून महसूस हुआ। पानी पीने के चंद लम्हे बाद ही इस्माइल का बुखार आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। उसे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे उसकी रूह पर पड़ा हुआ गफलत का पर्दा हट गया है। उसकी तबीयत में तेजी से बेहतरी आ रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी गांव वालों और खास तौर पर उस प्यासे मुसाफिर के लिए नदामत और परेशानी बाकी थी। सेहतयाब होने के बाद इस्माइल ने सबसे पहले अपनी माँ के पांव छुए और उनसे कहा, माँ, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया है। मैं अब वह इस्माइल नहीं रहूंगा जो फजुल घूमता था। अब मैंने गांव की खिदमत करनी है और मेहनत करके आपका और अपने बाप का नाम रोशन करना है। माँ ने मुस्कुराकर उसे दुआ दी और कहा, याद रखना बेटा, इंसान का हाथ दुआ में भी उठता है और काम में भी। अब तुम्हारे लिए मेहनत ही तुम्हारी इबादत होगी और खिदमत ही तुम्हारा ईमान। इस्माइल ने माँ की यह बात गिरह में बांध ली और दिल में एक नया अज़्म लेकर घर से निकला। इस्माइल सीधा कुएं की तरफ गया। वहां अब भी गांव के कुछ लोग मायूसी के आलम में बैठे थे। इमरान साहिब भी मौजूद थे, जो सख्त परेशान और गमजदा लग रहे थे। इस्माइल ने शर्मिंदगी के साथ उन सबको सलाम किया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती और बेहिसी पर शर्मिंदा हूं। इमरान और बाकी गांव वाले इस्माइल को सेहतयाब देखकर बहुत हैरान हुए, मगर उन्हें यह भी हैरत हुई कि इस्माइल अचानक इतने अदब और आजिज़ी से बात क्यों कर रहा है। इमरान ने कहा, इस्माइल, तुम तो बहुत बीमार थे, अब तुम क्या चाहते हो? इस्माइल ने मजबूत लहजे में कहा, मैं इस कुएं को दोबारा खोदना चाहता हूं। मेरा दिल कहता है कि पानी अभी दूर नहीं गया, वह बस नीचे चला गया है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं और वादा करता हूं कि जब तक पानी नहीं मिलेगा, मैं आराम नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। गांव वालों ने पहले तो इस्माइल को हैरत से देखा, फिर उनमें से कुछ लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। इस्माइल ने किसी की परवाह किए बगैर कुदाल उठाई और कुएं में उतर गया। उसने पूरी ताकत और लगन के साथ पत्थर और मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। उसका जज्बा और चेहरे का नूर देखकर सबको यकीन हो गया कि यह सच में कोई बदला हुआ इंसान है। दिन भर की सख्त मेहनत और पसीना बहाने के बाद जब शाम ढलने लगी, तो इस्माइल को कुएं के अंदर एक नर्म मिट्टी का एहसास हुआ। उसने थोड़ा और खोदा तो एक ठंडे पत्थर से टक्कर हुई। जैसे ही उसने इस पत्थर को हटाया, एक जोरदार आवाज के साथ पानी का फव्वारा उबल पड़ा, जिससे सारा कुआं भर गया। कुएं से पानी उबलने की आवाज सुनकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सबने जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इमरान साहिब फौरन कुएं में झुके और देखा कि सारा कुआं शफाफ और ठंडे पानी से भर गया है। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। इमरान साहिब ने सबसे पहले इस्माइल को कुएं से बाहर निकाला। इस्माइल का सारा जिस्म मिट्टी और पसीने से अटा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और रोशनी थी। वह थका हुआ था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से सिर्फ पानी ही नहीं निकाला था, बल्कि गांव वालों के दिलों में
अपनी इज्जत भी वापस हासिल कर ली थी। गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बेकार और सुस्त इस्माइल, जो पहले हमेशा काम से भागता था, आज उन सब की तकदीर का सहारा बनेगा। सब ने इस्माइल को गले लगाया और उसकी लगन और नेक इरादे की तारीफ की। उस दिन गांव में जश्न का समा था और सब इस तब्दीली का क्रेडिट फातिमा की दुआओं को दे रहे थे। इस्माइल सीधा अपनी माँ के पास गया। उसने जाकर माँ के कदमों में अपना सर रख दिया और कहा, माँ, यह आपकी दुआओं का समर है, वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यह काम कर सकूं। आज मुझे मालूम हुआ कि जब इंसान नीयत बदलता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते कैसे खोल देता है। माँ फातिमा ने अपने बेटे को प्यार किया और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश दी ताकि तुम अपना रास्ता दुरुस्त कर सको। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बननी चाहिए। अब तुम गांव के लिए एक मिसाल बन चुके हो। इस जिम्मेदारी को हमेशा याद रखना। इस वाकये के बाद इस्माइल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सिर्फ कुआं खोद कर ही बस नहीं किया, बल्कि उसने गांव में ज़राअत के नए तरीके सीखने का फैसला किया। वह हर सुबह जल्द उठता और खेतों में काम करने वाले बुजुर्गों से मशवरा लेता। उसकी मेहनत और लगन जल्द ही रंग लाने लगी। थोड़े ही अरसे में इस्माइल की जमीनें हरी भरी हो गईं और उसकी फसलें गांव में सबसे बेहतरीन थीं। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव में एक मुअज्जिज मुकाम हासिल कर लिया था। अब गांव के दूसरे नौजवान भी उसे देखकर सुस्ती छोड़ने लगे और कामकाज में दिल लगाने लगे। इस्माइल ने अपनी कमाई का एक हिस्सा मां के मशवरे से गरीबों और मोहताजों में बांटना शुरू कर दिया। उसने वह वक्त भी याद रखा जब वह खुद प्यास से तड़पा था। इसलिए उसने मुसाफिरों के लिए एक छोटे से हौज का इंतजाम किया, ताकि कोई भी प्यासा उसके गांव से वापस न जाए। इस्माइल की शोहरत सिर्फ उसके गांव तक महदूद न रही, बल्कि आसपास के इलाकों में भी उसकी नेकी और मेहनत के चर्चे होने लगे। लोग उसकी मिसाल देते कि किस तरह मां की दुआओं और एक शदीद आजमाइश ने एक आवारा और बेपरवाह नौजवान को एक बाकिरदार और कामयाब इंसान बना दिया। एक दिन शहर के एक बहुत बड़े ताजिर ने, जो गांव में तिजारत के सिलसिले में आया था, इस्माइल से मुलाकात की। वह इस्माइल के अखलाक और काम को देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने इस्माइल को अपने साथ तिजारत का हिस्सा बनने की पेशकश की, ताकि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी का दायरा मजीद बढ़ा सके। इस्माइल ने फौरन यह पेशकश कबूल कर ली। शहर के बड़े ताजिर की पेशकश इस्माइल की तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। ताजिर ने इस्माइल की ईमानदारी, मेहनत और उसके माजी की नदामत की कहानी सुन रखी थी। इस्माइल ने अपनी माँ से मशवरा लिया, जिन्होंने खुश दिली से इजाजत दी। इस्माइल ने गांव की तरक्की का अहद लेकर यह नया सफर शुरू किया। बहुत कम अरसे में इस्माइल ने ताजिर के साथ मिलकर बड़ी कामयाबी हासिल की। वह अपनी मेहनत और दयानत की बदौलत दूर दराज इलाकों में मशहूर हो गया। उसने कभी दौलत की हिर्स नहीं की, बल्कि हमेशा यह कोशिश की कि उसकी तिजारत से गरीबों को फायदा पहुंचे। वह हमेशा अपनी मां की नसीहतें याद रखता था कि गुरूर कामयाबी को खत्म कर देता है। जब इस्माइल दौलतमंद और कामयाब हो गया, तो उसने सबसे पहले अपने गांव को याद रखा। उसने कुएं को पक्का बनवाया, गांव में एक मदरसा कायम किया जहां बच्चे तालीम हासिल कर सकें, और एक मुसाफिर खाना भी बनवाया ताकि कोई भी मुसाफिर प्यासा और भूखा न रहे। यह सब उस प्यास की याद दहानी थी जो उसे सबक सिखा गई थी। एक दिन जब इस्माइल शहर के एक मसरूफ बाजार में तिजारत के सिलसिले में बैठा था, तो उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो थका हारा बैठा था और लोगों से पानी मांग रहा था। इस्माइल फौरन खड़ा हुआ और अपने हाथ से ठंडे पानी का गिलास भरकर उस बूढ़े के पास ले गया। इस्माइल ने बड़े अदब से वह पानी बूढ़े फकीर को पेश किया और कहा, बाबा, पानी पीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फकीर ने सारा पानी पी लिया, फिर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और सर उठाकर इस्माइल को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े फकीर ने इस्माइल से पूछा, बेटा, तुम मुझे जानते हो? तुमने यह खिदमत किस लिए की? इस्माइल ने कहा, मैं आपको नहीं जानता, मगर मैं खुद प्यास की शिद्दत को महसूस कर चुका हूं। मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि कोई मेरी मौजूदगी में प्यासा रहे। फकीर ने एक गहरा सांस लिया और कहा, तो क्या तुम मुझे याद नहीं कर सकते? मैं वही मुसाफिर हूं जिसे तुमने बरसों पहले उस वक्त पानी देने से इनकार कर दिया था, जब तुम्हारे गांव का कुआं खुश्क हो गया था। इस्माइल यह सुनकर हैरान रह गया और उसके जिस्म में कंपकपी सी तारी हो गई। इस्माइल फौरन बूढ़े फकीर के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा,
उस वक़्त मेरे दिल में नेकी नहीं थी। मेरी माँ की दुआओं ने ही मेरी तकदीर बदली और मुझे यह सदमा झेलना पड़ा ताकि मैं इंसान बन सकूं। फ़कीर ने मुस्कुराकर इस्माइल को उठाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ दी ही नहीं थी। दरअसल, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था, ताकि तुम्हारी फितरत और किरदार का आखिरी इम्तिहान हो जाए। तुम्हारी माँ की नेक दुआएं मेरे साथ थीं, ताकि तुम्हारे अंदर रहम और दर्द पैदा हो सके। यह सुनकर इस्माइल की आंखों में आंसू आ गए और उसे माँ की हिकमत पर यकीन आ गया। उसने इस बूढ़े मुसाफिर, जो हकीकत में उसकी माँ का भेजा हुआ एक नेक आदमी था, की खिदमत की और अपनी बाकी जिंदगी आजिजी, खिदमत और नेकी में गुजारी। वह हमेशा कहता था कि मेरी माँ की दुआ ने मेरी तकदीर को बदला, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरे दिल के अंदर आया। अखलाकी नसीहत, माँ की दुआ व गैर मरई कव्वत है जो तकदीर को बदल देती है। लेकिन तकदीर तब बदलती है जब इंसान अपने किरदार और नीयत को बदलता है। अल्लाह ताला बंदे को आजमाइश देता है ताकि उसके अंदर हमदर्दी, आजिजी और जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो सके। कामयाबी का रास्ता मेहनत और ईमान से शुरू होता है, न कि सुस्ती और गुरूर से।